स्वागत है। पेरिस ओलंपिक से अहम खबर है। हॉकी में कांस्य पदक का मुकाबला है, जहां भारत और स्पेन के बीच ये मुकाबला हो रहा है। भारत 2-1 से आगे है। इस वक्त सबकी नजरें पेरिस ओलंपिक पे हैं। लगातार जिस तरह से मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं और अहम खबर है, जहां इस वक्त हॉकी में कांस्य पदक का मुकाबला जारी है। भारत और स्पेन हॉकी में कांस्य पदक का ये मुकाबला है। भारत 2-1 से आगे है। इस वक्त ये बेहद दिलचस्प तो लगातार हमारे खिलाड़ी जीत रहे हैं और एक और जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक और मेडल मिलेगा भारत के नाम, भारत ने जीत दर्ज की है। हॉकी में कांस्य पदक का यह मुकाबला और भारत ने जीता है कांस्य पदक। एक और पदक भारत के नाम। पेरिस ओलंपिक में लगातार नजरें सबकी बनी हुई और बेहद दिलचस्प मुकाबला इस वक्त हॉकी का जारी था। कांस्य पदक के लिए भारत और स्पेन के बीच मुकाबला चल रहा था और भारत ने स्पेन को हराया है और पहले ही उम्मीद थी आज मेडल की संख्या भारत के लिए बढ़ेगी और एक और मेडल भारत के नाम। भारत ने स्पेन को हराया और कांस्य पदक जीता है भारत ने हॉकी में। तो लगातार मैदान में डटी हुई थी और जिस तरह से ये मुकाबला दिलचस्प था, 2-1 से बढ़त भारत बनाकर रखा हुआ था और लगातार ये मैच जिस तरह से आगे बढ़ा, इस दिलचस्प मुकाबले में भारत ने स्पेन को शिकस्त दी। भारत ने हॉकी में जीता है कांस्य पदक। तो ये भारत को चौथा पदक है जो भारत के नाम है। हॉकी में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया।
हॉकी में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया है, शिकस्त दी है स्पेन को और कांस्य पदक भारत के नाम। बेहद ही शान से जीत दर्ज की है भारत ने, ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक अपने जीत को लेकर प्रतिक्रिया। जी सर, कैसा रहा सर मैच ये आज? देखो, बहुत एक्साइटिंग भी था और बड़ा डरावना भी था, क्योंकि लास्ट सेकंड्स में भी स्पेन को बहुत पेनल्टी कॉर्नर मिले। खैर, जैसे कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ और भारत को इसी के साथ पिछली बारी वाला जो मेडल है वो मेंटेन किया है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत खुशी के पल हैं। शुरू से ये कह रहे थे कि जब मैच चालू हुआ तो आप यही कह रहे थे कि जीतेगा, आपको लगता था कि जीतेगा? देखो, ये थोड़ा सा क्योंकि हम इसलिए था क्योंकि जर्मन को जब कंपेयर करते हैं स्पेन से, तो स्पेन कंपैरेटिवली उतनी टाइट मार्किंग नहीं करता जितनी जो जर्मन करते थे। तो मेरा ख्याल है कि वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी और 2 गोल जो हरमनप्रीत के भी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो उन्होंने देश की जीत दिलाने में जो है वो रोल प्ले किया है। पंजाब हीरो रहा है इसमें? नहीं, पंजाब अदरवाइज भी हीरो है लेकिन हीरो इंडिया के साथ है, क्योंकि जब भारत की बात आती है तो पंजाब का उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो कंट्रीब्यूशन, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जो पिछला ब्रॉन्ज मेडल था, हाँ, उसमें भी मेरा ख्याल हमने चंडीगढ़ में ही देखा था और मैं और मेरे जो कोच सुखबीर सिंह गरेवाल और जो हमारे स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे जो दोस्त हैं उमेश, वो भी हमारे साथ उसी में देख रहे थे। तो आज किस जीत के पीछे टीम को किसका रहने की ज्यादा इसने अच्छा किया? नहीं, देखो, टीम तो टीम होती है, हर आदमी का रोल होता है, क्योंकि अगर पेनल्टी कॉर्नर बनाया नहीं जाए तो हरमनप्रीत गोल कैसे करेगा और श्रीजेश डिफेंड नहीं करे तो हमारी टीम कैसे जीतेगी? तो हर प्लेयर का जो है वो रोल है। नहीं, देखो, पिछली जो 2020 वाली ओलंपिक्स थी उसमें भी हम यही मेडल था, हमें इस बार उम्मीद थी कि हम इसको बेटर कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे उसको मेंटेन करना ही मेरा ख्याल बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। नहीं, हमारे लिए डेफिनेटली हमारी देखो, क्योंकि हॉकी से ही प्रगट सिंह की पहचान है, तो क्योंकि जब छोटे से लेके अभी तक जो है वो, क्योंकि नाम तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब भी देश बेहतर करता है, वैसे किसी स्पोर्ट्स में भी जब बेहतर करता है तो नेचुरली है कि वो एक फीलिंग जो है, क्योंकि एक प्लेयर का होना, एक एडमिनिस्ट्रेटर का होना, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में होना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा है। तो आज आपको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा ख्याल है कि पूरे कंट्री को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी उसको भी लगता है? नहीं, नेचुरली है, नेचुरली हर आदमी जिसने कंट्रीब्यूट किया है, मेरा ख्याल उसका धन्यवाद भी है और देश का जो झंडा है वो वहां पे। तो भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया है, बड़ी जीत यहां पर दर्ज की और लगातार दूसरी बार है जब मेडल पर कब्जा जमाए रखा भारत ने। हॉकी में जीता है कांस्य पदक, पेरिस ओलंपिक पर सबकी नजर और इस जीत के साथ ही चौथा मेडल है जो भारत के नाम हुआ है ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक, हॉकी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और शानदार प्रदर्शन। खास बात है, मुकाबला बेहद दिलचस्प था, जिस तरह से ये मुकाबला जारी रहा और भारत ने Pride and joy that I feel now, achieving a bronze medal for India in the retirement match is truly a reward for his passion and dedication for hockey. And I'm actually speechless. We all are proud of him. He had made us happy in so many unforgettable moments. We all are proud of him.
tension? Were there any tension, like moments of tension or like nervousness? Yeah. This is the second time he's Yeah, actually, achieving a medal in the retirement match is truly a reward for him. It is a dream come moment for us, for our family. but this is the second time he's also participating in Yeah. the Olympics, like that is for Indian team. Yeah. So were there any moments of tension or like any nervousness? Actually, he is participating in the Olympics for the 4th time, so he is that much experienced how to overcome the stress and the pressure during the competition time. He know that very well. Actually, I am not that too much experienced. I still have tension. और खासतौर से जब पूरे देश में खुशी का माहौल है कि एक और मेडल भारत के नाम है, तो ऐसे में परिवार की खुशी भी समझी जा सकती है। देखिए, परिवार तो आज पूरा भारत है और जी। सभी खुश है। और जिस तरह से हम आखिरी क्षणों में मैच देख रहे थे और जिस तरह से पेनल्टी कॉर्नर जो मिल रहे थे स्पेन को, तो एक बार तो लगा था कि कहीं फिर से हम शूट आउट में नहीं चला जाए मुकाबला, लेकिन जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, बचाव किया और आखिरी के 15 मिनट का जो रोमांच हमने देखा, वो बताता है कि किस स्तर की हॉकी अब भारत खेल रहा है। ये चौथा मेडल है इस ओलंपिक का और हॉकी की अगर हम बात करें तो लगातार ओलंपिक में दूसरा पदक है। लेकिन एक लंबे अंतराल बाद ये मौका आया है कि भारत लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीत रहा है। पिछले ओलंपिक में भी उन्होंने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले एक समय था जब भारत का दबदबा रहता था हॉकी में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक गैप आया, भारत जो है खेल नहीं पाता था। लेकिन अब फिर वैसा दौर, हालांकि जो मेडल का कलर है वो तो अभी थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन इसकी जो खुशियों की चमक है वो गोल्ड से कम नहीं है। कुल अब तक जो भारत है वो ओलंपिक इतिहास की अगर हम बात करें तो ये 13वां मेडल है। तो ऐसे में एक खुशी देने वाली बात है। और तब जब कल पूरा देश निराशा में था विनेश के कारण से, विनेश का जो घटनाक्रम हो उसके बाद, तो आज हॉकी ने फिर से एक बार भारतीयों के चेहरों पे खुशी ला दी है। पूरा देश झूम रहा है। और जिस तरह से अभी आपने प्रगट सिंह को और इन तमाम उनके जो परिजन है बाकी हॉकी खिलाड़ियों के, उनको आपने देखा, तो वास्तव में जश्न का दिन है और होना भी चाहिए, क्योंकि हॉकी में हमने जिस तरह से आज स्पेन को हराया है और आज एक बार फिर जो कप्तान हरमनप्रीत है उनके नाम और जो गोलकीपर श्रीजेश उनके नाम में पूरा खेल रहा। 2 गोल कप्तान ने किए थे और श्रीजेश ने जो अंतिम समय में जिस तरह से बचाव किया, क्योंकि आखिरी मिनट में भी जो स्पेन है उनको पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन श्रीजेश ने बहुत ही शानदार बचाव किया और उनका ये आखिरी मैच था, क्योंकि उसके बाद वो रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो पहले 30वें मिनट में जो है वो हरमनप्रीत ने गोल किया था, फिर 33वें मिनट में गोल किया था। हालांकि स्पेन ने आज खाता खोला था, लेकिन उसके बावजूद जो पहला हाफ है उसमें भारत 2-1 से आगे था और इस बढ़त को उन्होंने आखिर तक बचा के रखा। देखिए, बड़ा प्रेशर होता है जब ओलंपिक में आप मेडल के लिए का मैच खेल रहे होते हैं, और वो भी उस समय जब पूरे देश की उम्मीदें हैं। और जिस तरह से भारत ने इस बार हॉकी खेली है, तो उम्मीदें तो थी कि हम इस बार भी कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए खेलेंगे, लेकिन जो पिछला मैच हम हार गए थे जर्मनी से, उसके बाद थोड़ी निराशा हुई। लेकिन आज आखिरकार फिर हम मेडल जीतने में कामयाब हुए। तो लगातार 2 ओलंपिक में अगर भारतीय हॉकी टीम, चूँकि ये टीम गेम है, देखिए इंडिविजुअल गेम में और टीम गेम में बड़ा अंतर होता है। टीम गेम में अभी से जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है वो कह रहे थे कि जब तक चाहे कप्तान हो, चाहे गोलकीपर हो, अटैकर हो, तमाम खिलाड़ी एक टीम के रूप में नहीं खेलेंगे, टीम भावना के रूप में नहीं खेलेंगे, तब तक टीम जीत नहीं सकती। तो टीम इवेंट जो होती है उसका यही होता है कि उसे पता लगता है कि सभी खिलाड़ी किस तरह से पूरे जोश के साथ देश के लिए मेडल जीतने के लिए खेलते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल गेम है, उसमें खिलाड़ी को अपनी अकेले ताकत लगानी होती है और अपने दम पे उसको मेडल जीतना होता है। लेकिन यहाँ पे सभी खिलाड़ियों की अपनी एक भूमिका होती है, उनको जो पोजीशन दी जाती है मैच में, उस पोजीशन के अनुसार वो खेलते हैं और वो पूरा खेल तब निखर के आता है जब परिणाम उनके पक्ष में हो। तो आज भी जिस तरह से जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले, और ख़ासकर हम जो आखिरी 15 मिनट की बात करें, चाहे 43 मिनट हो चाहे 44वां मिनट हो, जिस तरह से पेनल्टी कॉर्नर मिला था और उसमें भारत ने बहुत शानदार तरीके से उसका बचाव किया था।
हालांकि बीच में जो कह सकते हैं कि ऐसा लगा था कि कहीं मुकाबला 2-2 से बराबर ना हो जाए आखिरी क्षणों में, क्योंकि अगर 2-2 से मुकाबला, इसलिए धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब शुरुआत हुई और 1 क्षण में पहला गोल स्पेन ने दागा तो उसके बाद धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन जब 1-1 हुआ और उसके बाद तो फिर बहुत ही मुकाबला दिलचस्प हो गया। और नरेश जी, जिस तरह से आपने भी कहा, लेकिन एक सवाल जरूर है, आपने भी बताया और ऐसा हुआ भी कि 52 साल बाद जब हॉकी में 2 मेडल लगातार भारत ने जीते, और आपने जैसा कि कहा भी कि पहले बहुत दबदबा रहता था हॉकी में, लेकिन इसके बाद टीमें कमजोर होती गई या जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। क्या माने इन जीत के साथ अब वापस ट्रैक में भारत की हॉकी आ रही है और वापस जिस आप मेडल के कलर की बात कर रहे थे कि अभी धुंधला है, लेकिन वो सुनहरा भी जल्द मिलेगा? देखिए, खेल तो सुनहरा जैसा था श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो खेला है वो सुनहरा जैसा ही था, लेकिन चूंकि जब मुकाबले में उतरते हैं तो हार जीते खेल का हिस्सा होती है। खिलाड़ी अपने पूरा कैसे पूरा दम लगा के खेलते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने भारतीय हॉकी की बात की, तो देखिए एक समय आया था जब ये भारतीय हॉकी की काफ़ी चर्चा होती थी कि हॉकी कहाँ रसातल में चली गई है, कोई मुकाबला नहीं जीत पाते थे। और ओलंपिक तो बड़ी बात है, छोटे जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी भारत की हालत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन उसके बाद दौर बदला, और दौर बदलने से क्या होता है, जब एसोसिएशन में काम अच्छा होता है, खिलाड़ियों को सुविधा मिलती है, उनको ट्रेनिंग अगर जो वर्ल्ड क्लास मिलती है, विदेश में जाके खेलने का मौका मिलता है, तो वो समझ पाते हैं कि हमारा कंपटीशन कैसा होगा। क्योंकि जब देश में रहकर अपने यहाँ ही आपस में खिलाड़ियों से खेलने से कंपटीशन के स्तर का पता नहीं लगता, जब तक आप ताकतवर टीमों के साथ कहीं मुकाबला नहीं खेलोगे। उससे आप खुद को परख लेते हैं कि अपन कहाँ खड़े हैं। तो पिछले काफ़ी समय में इस पर खूब ध्यान दिया गया, और ध्यान सरकार के स्तर पे भी, खेल मंत्रालय के स्तर पे भी, खिलाड़ियों को जो सुविधा चाहिए थी, जिस तरह के कोच चाहिए थे, जिस तरह से उनको ट्रेनिंग चाहिए थी, चाहे वो विदेश में हो, चाहे विदेश के जो कह सकते हैं एक्सपर्ट को यहाँ बुलाना हो, इन तमाम चीज़ों का जब एक साथ प्रयास होता है तब वो परिणाम में नज़र आता है। और जो भारतीय हॉकी में जो लगातार जो सुधार जो हम देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। क्योंकि जब एक बेहतरीन लेवल पे जो है वो ट्रेनिंग होती है, कंपटीशन होता है, ज़्यादा टूर्नामेंट खेलते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है खिलाड़ियों पे। और जब कोच बेहतर होता है, प्रबंधन अच्छा होता है, तो पूरे जो खिलाड़ी है वो एक टीम के रूप में खेलते हैं। और जब टीम के रूप में खेलते हैं तो उसका असर नज़र ये आता है कि जो हमें परिणाम के रूप में दिखाई दे रहा है कि आज भारत एक बार फिर से जो है वो मेडल जीतने में कामयाब हुआ है। और देखिए, भले ही हम कह सकते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल है या सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन मेडल मेडल होता है। ओलंपिक जो कह सकते हैं कि एक तरह से महाकुंभ होता है खेलों का, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, सबसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमें यहाँ पे खेलती है, उनमें कंपटीशन होता है। उनके बीच में अगर आप टॉप 3 में आते हैं विश्व की टीमों में, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और मेडल जीतना, ये कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी अब इस मुकाबले के बाद जिन्होंने लंबे समय तक भारत के लिए हॉकी खेली है, वो रिटायर होंगे तो एक अच्छी याद के साथ होंगे कि हमने देश के लिए जो एक सपना था कि मेडल जीते, वो मेडल जीतना उनका सपना पूरा हो। और यही कारण ये है कि आज पूरे देश में जश्न आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। चाहे आज तमाम खिलाड़ी हैं, न केवल हॉकी के बल्कि अन्य खेलों के, वो भी खुश है। और वो लोग जो खेल को देखते हैं, चाहे टीवी के माध्यम से देखते हैं, या वो लोग जो खेल प्रेमी हैं, वो काफी खुश है। बिल्कुल। और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है, कहा है कि शानदार ये प्रदर्शन जो टीम ने किया है, उससे इस उपलब्धि को पीढ़ियां याद रखेंगी। लगातार 2 मेडल मिलना हॉकी में ये कोई आम बात नहीं है, और इसलिए यहाँ पदक का कलर मायने नहीं रखता, पदक जीतना मायने रखता है, जो टीम वर्क के साथ भारत की हॉकी टीम ने जीत कर दिखाया है।